सक्सेसफुली सॉल्व हो गया था क्या? ये क्वेश्चन नंबर नहीं हुआ 8। था सर। ठीक है, नो चलो सर। ठीक है चलो इसको नहीं हुआ था। ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अपन। बेटा एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन अच्छे से करना है एनसीईआरटी का। देखो है कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है, ये करने हैं। बाद में मैं आपको इसके फिर एग्जांपल्स भी कराऊंगा। ठीक है, देखो बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा पढ़ते हैं, एक बार देखना क्वेश्चन बेटा आपसे क्या बोल रखा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। देखो बेटा क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। बेटा अपन इसका फिगर डिस्कस किया था बस, है ना। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। ठीक है, तो पहले देखो इतना बना लेते हैं, फिगर देखना बेटा इसका। तो एक पेडेस्टल, एक स्टैंड है, उसके ऊपर स्टैचू है, तो अपन ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज आपका पेडेस्टल हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर बेटा क्या है, आपका स्टैचू है, तो उसका आपको यहाँ पर रखा है 1.6 मीटर टॉल है, तो इसके ऊपर अपन बना लेते हैं। ये अपन ने ऐसा कुछ बना लिया बेटा। ठीक है, ये इसके ऊपर है, ये आपने इसे ड्रॉ कर लिया। एक मिनट रुको, तो अपन ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया 1.6 मीटर टॉल। तो ये आप बेटा आपका क्या है, ये तो बेटा आपका स्टैचू है, दिस इज स्टैचू। ठीक है, जिसकी आपको बेटा ये आपको इसकी टोटल आपको ये हाइट दी हुई है, कितना है बेटा, ये आपका 1.6 मीटर है। ओके, और ये आपका पेडेस्टल है। ठीक है बेटा, यही बोल रखा है ना, ये बोल रखा है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है बेटा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। तो क्या करते हैं, पहले अपन थोड़ा सा ये जो लाइन है इसको ज्वाइन कर देते हैं। अपन पढ़ते हैं तो क्या बोल रखा है, ध्यान से पढ़ना बेटा। क्या बोल रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड बेटा ये ग्राउंड पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आपसे बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रखा है ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। बेटा स्टैचू ये है, तो बेटा इसका टॉप ये होगा, यही होगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है बेटा, 60 दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर दो बेटा। ये अपन ने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो बेटा ये जो आपका एंगल है ना, ये आपको 60 दिया है। बेटा इतना समझ में आया क्या, यही बोल रखा है क्या, सबको इतना समझ में आया क्या बेटा, चारों को इतना समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, यस सर। यस ठीक है, सर। ये बोल रखा है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी सेम पॉइंट से जो आपका ग्राउंड पर सेम पॉइंट है, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल। देखो पेडेस्टल आपका ये है, बेटा इसका टॉप तो ये है, तो इस पॉइंट से अगेन इसके टॉप पर एंगल कितना है बेटा, 45 का है। तो बेटा ये अपन ड्रॉ कर देते हैं। तो देखो इस पॉइंट से ये इसके टॉप पर ये आपको दे रखा है कितना बेटा, ये आपको दिया है कितना, 45। ओके, तो ये जो आपका एंगल होगा ये वाला, ये आपको बेटा कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। ये बोला है बेटा। क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। जो पेडेस्टल है आपको इसकी हाइट निकालनी है। ओके, तो ए बी सी डी, आपको बेटा क्या फाइंड करना है, मुझे ये एच, मुझे ये बी सी फाइंड करना है बेटा। ये फाइंड करने के लिए बोला है, तो इसे अपन पहले अपन बोल देते हैं। देखो बेटा कैसे इसको सॉल्व करोगे, पहले आप लिखोगे लेट। सर 2 मिनट दीजिए ना, हम भी ट्राई करते हैं एक बार। करो बेटा, आप भी करो। मैं देखो आज शीट डालने वाला हूँ ग्रुप पर, उसमें 25 क्वेश्चन हैं, तो आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन करना है बेटा अच्छे से, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 25 क्वेश्चन की मैं शीट डालूंगा ग्रुप पर, वो आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। 25 क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, लेट बी सी बी द, लेट बी सी बी द, क्या है बेटा अपने पास, हाइट, बी सी बी द हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, ये है बेटा। और अपने पास इसमें आगे क्या है अपने पास, ए बी, ए बी, ए बी बी द हाइट ऑफ स्टैचू, ए बी बी द हाइट ऑफ स्टैचू। ठीक है बेटा, ये आपको दे रखा है। ये आपको बेटा ए बी कितना दिया हुआ है, आपको इसमें ए बी दिया हुआ है कितना, 1.6 मीटर। ओके, और हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया लेट बी सी इक्वल टू एच, बी सी इक्वल टू एच। तो बेटा इसमें आपको एच निकालना है। तो बेटा पहले अपन क्या करते हैं, जो आपका ये स्मॉलर ट्रायंगल है, कौन सा बेटा, बी डी सी। बेटा इसमें सर अपन क्या, पॉइंट में आएगी क्या डीबी की वैल्यू? हाँ सर डीबी जैसे पॉइंट अपन में ही आएगा, निकालते हैं। हाँ पॉइंट में ही आएगा। देखो बेटा अपन पहले क्या करते हैं, या ध्यान से देखो, पहले अपन क्या करते हैं बेटा, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बी डी सी, इसमें अपन अप्लाई करते हैं 1045 बेटा। ठीक है, तो देखो 1045 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जो अपने पास बेटा कितना है, बीसी है, और बेस, बेस कितना है बेटा, डीसी है। वैल्यू ऑफ 1045 इज 1, 1 इक्वल टू बीसी, बीसी आपने बेटा एच मान रखा है, एच अपॉन डीसी। तो बेटा यहाँ से आपको डीसी मिल गया,
DC कितना आ गया आपके पास, H आ गया। इतना समझ में आया बेटा सबको? इसको आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। इतना समझ में आया बेटा सबको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? आपको DC था और DC बेटा आपको H मिल गया। ठीक है बेटा, अपन क्या करते हैं, जो ये फुल ट्रायंगल है ये लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल बेटा? नाउ इन ट्रायंगल ADC, इसमें अप्लाई करते हैं जो आपका 60 रखा है, और इसमें अप्लाई कर दो tan 60। तो tan 60 कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बेटा, वो कितना होगा, पूरा AC हो जाएगा, AC अपॉन DC होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस AC को बेटा आप ब्रेक कर दो किसमें, AB प्लस BC में। अपन ने ब्रेक कर दिया AB प्लस BC और डिवाइड बाय DC बेटा। सॉल्व कर दें, वैल्यू ऑफ tan 60 सर 0.65 आएगी क्या वैल्यू? 0.65 सेंटीमीटर आएगी। नहीं नहीं करते हैं, ये नहीं आएगा। एक बार यहाँ पे चेक करो बेटा, tan 60 कितना होता है, tan 60 कितना होता है बताओ जल्दी, वैल्यू। tan 60 होता है रूट थ्री इक्वल टू AB कितना आपको 1.6 दिया है बेटा। ठीक है, BC कितना अपने पास H है, और DC कितना आ चुका है इक्वेशन फर्स्ट से, H आ चुका है। आपको मेनली इसके बस H के लिए सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर देते हैं बेटा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास, देखो पहले ऐसे कर लो, इसको H को शिफ्ट करो लेफ्ट हैंड साइड में, तो √3H इक्वल टू 1.6 प्लस H। ठीक है, फर्दर सॉल्व करो, H को शिफ्ट करो अगेन लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना आ जाएगा, √3H माइनस H इक्वल टू 1.6, H कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। ठीक है, इसको शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में, सो H इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 बटा क्या कर दें, रेशनलाइज कर दें क्या, सर 0.46। ठीक है, रेशनलाइज कर दो, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ऐसा कर सकते हैं बेटा, रेशनलाइज कर दो रूट को। ठीक है, फर्दर सॉल्व कर दे बेटा, तो कितना आ जाएगा, H इक्वल टू 1.6, ये आपका √3 प्लस 1 है, डिवाइड बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर अप्लाई कर दो a माइनस बी ए प्लस बी, सो a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस b स्क्वायर ये 1, तो H इक्वल टू 1.6, इसको यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, √3 पुट कर दो 1.732। ओके, 0.46 इज द आंसर। 0.46 तो ना आएगा, इसका आंसर आएगा 2.20 अप्रोक्स, ये आ सर जाएगा। सर एक मिनट सर एक चीज बताइए। हाँ। अपन आपने ये करा, अपन ऐसा करते, अपन को ए बी दे रखा है 1.6 मीटर है ना, हाँ। और अपन को डीबी का एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ये 60 आपको पूरा ये दिया हुआ है, एडीसी आपको 60 दिया हुआ है। हाँ बोलो बोलो अच्छा, तो फिर सर डीबी का एंगल, सर डीबी का एंगल 15 डिग्री हो जाएगा, नहीं, मतलब अपन ए डी बी एक ट्राइंगल। सोचते हो हमेशा आप जो रेशियो अप्लाई करना है वो हमेशा आपको राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करना है। आपने क्या किया होगा, आपने एडीबी में अप्लाई कर दिया होगा, ये किया है क्या? यस सर। तो बेटा एडीबी में कोई 90 का एंगल मिल यस रहा है क्या सर। मुझे? हमेशा बेटा अपन क्या नहीं पढ़ते सर आ रहे नहीं। हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक हमेशा आप अप्लाई करते हो 90 में, तो बेटा आपको ये फुल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। हमेशा आपको 90 के रेस्पेक्ट में ट्रायंगल लेने हैं, उसमें रेशियो अप्लाई करोगे। यस सर। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से कितना, इसको कैंसिल कर दो, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, तो कितना आ गया, H इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, 2.732 हो जाएगा बेटा। बस इसको आप मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ से आपको अप्रोक्स मिल जाएगा, अप्रोक्स आपको मिलेगा 2.20 मीटर, तो ये इसकी हाइट आ जाएगी। हाइट ऑफ पेडेस्टल कितना आ जाएगा, 2.20 मीटर। सबको समझ में आएगा बेटा क्वेश्चन? अब किसी को कोई कहीं भी कोई स्टेप में प्रॉब्लम हो यस तो बेटा सर। पूछ लो। सबको समझ में आएगा बेटा? नो सर, नो डाउट। यस यस सर। सर, आ गया सर। इनसे यस सर। परिधि समझ में आया क्या, कैसे हुआ सॉल्व? यस सर। ठीक है, यस सर। इस तरह बेटा आपको रेशियोज अप्लाई करने हैं, और जो अननोन है ना वो आप यहाँ पर निकाल लो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये नोट्स में ग्रुप पर डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं बेटा। ठीक है, देखो पहले पढ़ते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, फिर अपन आगे उसका फिगर बनाएंगे। देखो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक मिनट, देखो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, उससे आपको हो जाएगा क्लियर। देखो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी का। ठीक है, देखो बेटा देखना, पहले अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। देखो बेटा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है बेटा, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो बेटा इसमें अपने पास दो चीजें हैं, एक तो बिल्डिंग है, दूसरा क्या है, टावर है। एक तो बिल्डिंग है, टावर है। जब भी आपके पास बिल्डिंग और टावर का क्वेश्चन आए तो हमेशा मुझे बताओ इसमें आप किसकी हाइट ज्यादा मानोगे, किसकी हाइट ज्यादा एज्यूम करोगे, बिल्डिंग। बिल्डिंग। बताओ सर जरा, बिल्डिंग। बिल्डिंग या टावर? टावर।
टावर तो सर कितने टावर तो कितने ऊंचे होते हैं? बिल्डिंग की कोई बिल्डिंग तो हो सकता है आपके कितने, मान लो बहुत छोटी सी भी हो सकती है बेटा, पर टावर तो की हाइट तो बहुत ज्यादा होती है ना। जब भी आपको बेटा इसमें ध्यान क्या रखना है, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा बिल्डिंग और टावर का, तो क्या करोगे, टावर की हाइट ज्यादा मानोगे एज कम्पेयर टू बिल्डिंग। समझ में आ गया बेटा मैंने आपसे क्या बोला? ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा बिल्डिंग और टावर का, एक क्वेश्चन में दोनों चीजों, तो आप क्या करोगे, टावर की हाइट ज्यादा मानोगे एज कम्पेयर टू बिल्डिंग। समझ में आ गया बेटा? अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रखा है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो अपन ऐसा करते हैं बेटा, एक साइड तो टावर बना लेते हैं, एक साइड अपन बिल्डिंग बना लेते हैं। सपोज बेटा ये आपका हो गया टावर, ठीक है, और ऐसा करते हैं एक साइड अपन यहाँ पर ये बिल्डिंग बना लेते हैं। ओके बेटा, ठीक है, इसको अपन ज्वाइन कर देते हैं, ये आपने ज्वाइन कर दिया। ओके बेटा, तो ऐसा करते हैं अपन लिख लेते हैं, ये तो आपने एज्यूम किया है, ये तो आपका टावर है, ओके, और ये आपका बिल्डिंग है। ठीक है बेटा, इतना हो गया। अब अपन देखो बढ़ते हैं, क्या बोल रखा है देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का टॉप बेटा ये है, तो यहाँ से आप कर रहे हो एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, इस पर एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो टावर का बेटा फुट क्या है, ये है, तो इसके फुट से इस पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है बेटा, 30 दिया हुआ है क्या? ये समझ में आ रहा है क्या? 30 दिया है बेटा। क्या दिया है आपको, टावर तो मतलब कौन सा एंगल 30 होगा? सोचो बेटा, आप बात कर रहे हो एंगल ऑफ एलिवेशन की, मतलब आप हेड को क्या कर रहे हो, अप कर रहे हो, हेड को अप कर रहे हो। कहने का मतलब क्या, यदि मैं ऐसा इसको ज्वाइन कर दूं, बिल्डिंग, यस, ये जो होगा, तो इसमें कौन सा एंगल, ये वाला एंगल होगा बेटा, ये एंगल बताओ जरा, ये होगा क्या एंगल, कितने का, 30 का? सोचो जरा बेटा, आप यहाँ पर हो, आप यहाँ पर हो, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, क्योंकि बेटा हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की, तो हमेशा आपको अपने हेड को अप करना पड़ता है। तो बेटा ये तो हो गया लाइन ऑफ साइट, ये हो गया ग्राउंड लेवल, तो बेटा ये एंगल बनेगा इसके बीच में, बताओ जरा, सोचो एक बार, बेसिक कंसेप्ट पर आ जाओ दोबारा, होगा नहीं होगा? ध्यान से पढ़ो बेटा, क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन है, कहां से है, इस टावर के फुट से है, कितना, 30 का। तो बेटा ये बनेगा क्या, सोच के बताओ सब, ये होगा क्या? यस सर, इतना समझ में आया सबको? किसी को नहीं आया तो बेटा पूछ लो, सबको समझ यस में सर, आया बेटा? इंशा, परिधि, यस सर, समझ में आया बेटा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोला है देखो बेटा, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, अगेन आपसे बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब आपको अपने हेड को द्वारा अप करना पड़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। अब बोल रहा है इसके टावर के टॉप पर, तो कहां से बोल रहा होगा, इसके बॉटम से बोल रहा होगा, तो ये बोल रखा है फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के टॉप यहाँ से फुट से बोल रखा है, तो अगेन क्या होगा, एक लाइन अपन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ से क्या बोल रहा है, मतलब ये बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पर ये वाला एंगल। ओके बेटा, ये वाला एंगल आपको कितना रखा है, ये आपको कितने का दिया है बेटा, इस 60 डिग्री, मतलब कौन सा एंगल बेटा, ये वाला, आपको ये एंगल दिया है 60 का। बेटा फिगर सबको समझ में आया क्या? इसमें कहीं बोला तो पूछ लो एक बार। तो क्या बोला है, बिल्डिंग के टॉप पर है, कहां से, टावर के फुट से 30 का। एक बार क्या था, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पर 60 था, ये बोला है बेटा। फिर आपको क्या बोल रखा है, टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर है इसकी बेटा आपको हाइट दी हुई है, कितना दिया है बेटा, ये आपको 50 मीटर दिया हुआ है। क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। सपोज को हम बोल देते हैं ए बी सी डी, तो बेटा आपको क्या निकालना है, आपको सी डी निकालना है। बेटा सबको फिगर समझ में आएगा, पहले इतना बताओ फिर अपन आगे बढ़े। ये फिगर सबको समझ में आया क्या बेटा, यहाँ तक किसी को कुछ यस प्रॉब्लम? सर, यस सर, ठीक है, यस सर, हाँ चिन्मय, हुसैना, समझ में आया बेटा, फिगर सबको समझ में आया? यस यस सर, सर, चलो अब तो बहुत सिंपल यस सर, क्वेश्चन हो गया। देखो बेटा एक बार फिगर बन जाएगा तो बेटा क्वेश्चन आराम सॉल्व हो जाएगा। आपको निकालना है डीसी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, क्या है, लेट ए बी द टावर, ए बी द टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, ये आपको दिया है बेटा, ए बी द टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, ठीक है, एंड डीसी बी द बिल्डिंग, डीसी बी द बिल्डिंग। सर 16 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर आएगी क्या बिल्डिंग की हाइट, 16 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर? हाँ 16 पॉइंट, हाँ ये आएगा 16 पॉइंट, ये आ जाएगा 16.6 आ जाएगा। 16.8675 सर 16.666 हाँ समथिंग ये आएगा आएगी सर। 16.6 आएगा। देखो बेटा डीसी बी द बिल्डिंग, इसकी हाइट इसमें 10 सर, इसमें 10 बेटा एक 10 का रेशियो मिनट लगेगा ना सर? स्टार्ट करते हैं, एक मिनट। डीसी बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट h,
DC be the building of height h। ठीक है बेटा, हाँ बोलो, अब बोलो बेटा चिन्ह क्या बोल रहे हो, बोलो। सर 10 का रेशियो लगेगा ना इसमें? हाँ 10 हो जाएगा। एक बार क्या करते हैं बेटा, पहले अपन क्या करते हैं, जो आपका ये ट्रायंगल है ACB, देखो बेटा अपन क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ACB, देखो बेटा यहाँ पर क्या देखना होता है, यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, यदि मुझे ये CB मिल जाएगा तो बेटा CB को आप इस ट्रायंगल में यूज कर सकते हो बेटा। तो अपन क्या करते हैं, अपन पहले CB निकालते हैं ACB की हेल्प से। आपको P पता है, B निकालना है, तो बेटा अपन क्या अप्लाई कर दें, tan 60 अप्लाई कर दें क्या। देखो अपन अप्लाई कर रहे हैं tan 60। tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब AB अपॉन बेस कितना CB। ओके बेटा, वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3। ठीक है, AB कितना अपने पास 50 है अपॉन CB। ओके बेटा, तो CB कितना आ गया, CB आपके पास आ गया कितना बेटा, ये आ गया 50 अपॉन √3 आया बेटा। चाहो तो इसको और फर्दर सॉल्व कर दो, इसको अपन रेशनलाइज कर दें। ठीक है, इसको रेशनलाइज कर दो तो बेटा CB कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 √3 अपॉन 3 आएगा बेटा। √3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे कर दे बेटा, रेशनलाइज हो जाएगा ये। इतना समझ में आ गया बेटा, ये आपका 20, ये आपका ये आ गया मीटर, ये आपका CB आ गया बेटा। यहाँ तक किसी कुछ प्रॉब्लम तो पहले पूछ लो, सबको समझ में आएगा बेटा इतना, यहाँ तक किसी कुछ प्रॉब्लम, क्लियर बेटा, ओके। Yes sir. यस सर, चलो। इजी है Yes sir. सही। अब तो कुछ नहीं करना आपको, जो सेकंड ट्रायंगल है कौन सा बेटा, इन ट्रायंगल कौन सा बेटा, DCB, इसमें अगेन क्या अप्लाई कर दें, tan 30 अप्लाई कर दे बेटा, क्योंकि तो बेटा आपको 30 का मिल रहा है ये एंगल। tan 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है DC अपॉन बेस कितना है बेटा BC। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3। ठीक है, DC आप निकाल, DC अपने को निकालना है। ठीक है बेटा, और BC कितना है, BC अपने पास है 50 √3 अपॉन 3। ओके बेटा, इसको यहाँ पर ऊपर शिफ्ट कर दो, तो DC इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 √3 अपॉन 3 आ जाएगा बेटा, यही आएगा 50 √3 अपॉन 3। ठीक है ना बेटा, नहीं ये आपका √3 था, दिस इज 1 अपॉन √3 यही था। ठीक है बेटा, बस ये से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, ये आ गया 50 अपॉन 3 आ जाएगा बेटा, 50 अपॉन 3 आ गया। बस इसको आप डिवाइड कर दो तो बेटा कितना आ जाएगा, 16.6 आ जाएगा, आएगा क्या, कितना आ जाएगा 16.66। यस सर। 16.66 मीटर। तो बस क्या आ गया, लिख दोगे देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना आ गया बेटा, ये आपका आ गया 16.66 मीटर। सबको समझ में आएगा बेटा क्वेश्चन, कहीं कोई कंफ्यूजन तो बेटा पूछ लो, Yes, किसी sir. को समझ में नहीं आया हो तो। सबको आ गया बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को भी। No नो sir. सर, नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं बेटा। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, ये है, एक मिनट, ये अपना, ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो जूम करता हूं इसको, देखो तो बेटा ये है अपना क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखो समझना बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 NCERT का। देखो बेटा, देखो यहाँ पर पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन को, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, देखो क्वेश्चन में आपसे ये बोल रखा है बेटा, 2 पोल्स, क्या बोल रखा है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। थोड़ा एक मिनट इसको नीचे रहता हूँ, आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा। अब देखो बेटा, ठीक है, तो देखो बेटा क्या बोल रखा है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग। एक चीज क्या बोल दी बेटा, 2 पोल्स हैं, दोनों की हाइट बेटा क्या है, इक्वल बोल रखी है। 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide। बेटा एक रोड है 80 मीटर वाइड है, उसके अपोजिट साइड में 2 पोल्स हैं, दोनों की बेटा हाइट क्या है, इक्वल दे रखी है। देखो पहले हम इतना ड्रॉ करते हैं, एक पोल ये हो गया, ठीक है बेटा, ये आपकी क्या हो गई, रोड हो गई 80 मीटर वाइड, दूसरा पोल, दोनों की बेटा हाइट सेम। बेटा ड्रॉ कर दे क्या, यही बोल रखा है क्या बेटा, ये आपकी हो गई रोड, ये आपकी हो गई रोड, ये आपको बोल रखा है ये आपकी बेटा 80 मीटर वाइड है, ये 2 पोल्स हैं, दोनों की बेटा हाइट क्या है, सेम है, इतना बोल रखा है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रखा है बेटा, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, जो बेटा रोड है इसके यहाँ पर बीच में कोई एक पॉइंट है, सपोज आपने ये पॉइंट मान लिया, तो क्या बोल रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पर एक पॉइंट है, यहाँ से बात कर रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन की। देखो बेटा, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, मतलब यहाँ से अगेन एक बार इस पर एंगल ऑफ एलिवेशन, एक बार यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 और 30 है। तो बेटा कैसे एज्यूम कर सकते हो, सपोज यहाँ से आप एज्यूम कर लो,
इसको आप 60 बोल दो, तो कैसे मान लो, कोई जरूरी, क्योंकि दोनों की पोल्स की हाइट सेम है, ठीक है। तो ये आपसे देखो ये सर वो बोल रखा है। इक्वल हो जाएगा ना, 40 मीटर जो पॉइंट है वो बिल्कुल रोड के बीच में लगा हुआ है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल रखा है, ऐसा कुछ नहीं बोल रखा है कि एग्जैक्टली बीच में है, ऐसा कुछ बोला नहीं है, वो आपको निकालना पड़ेगा। देखो आगे आपसे ये बोल रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। एग्जैक्टली ये नहीं बोला कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट है ये आपका, ये बेटा ये नहीं बोला हुआ है आपको, आपको ये नहीं बोला है कि ये मिड पॉइंट है। ओके बेटा, तो देखो बेटा ये आपने 60 मान लिया, इसको अपन 60 बोल देते हैं, और बेटा ये आपका 30 हो गया, कैसी मान लो, ठीक है। और देखो एक बार क्वेश्चन देखना, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, ए बी, इसको सी बोल दिया, डी और ई। देखो अपन पढ़ते हैं क्या बोल रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो बेटा हाइट तो सेम ही है, या तो ए बी निकाल दो, डी निकाल दो, एक ही बात है, दोनों आपके इक्वल हाइट दे रखी है। एंड द डिस्टेंस, निकलेगा कैसे? निकालते हैं, रुको एक मिनट, रुको शांति रखो। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब पोल से जो ये पॉइंट है ये डी से कितनी डिस्टेंस पर है और ए बी से कितनी डिस्टेंस पर है, आपको ये निकालना है। देखो ध्यान से देखो, स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है। पहले मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना, हमने लिख दिया लेट ए बी एंड डी ई, ए बी एंड डी ई बी द टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, बी द टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। ओके बेटा, ये अपन ने बोल दिया, दोनों आपके पोल्स क्या हैं, इक्वल हाइट के। बेटा ये आपसे बोल रखा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। ओके बेटा, इक्वल हाइट, ठीक है, ये तो आपसे बेटा बोल रखा है। और अपने पास और क्या है, बीई, बी द रोड ऑफ विड्थ 80 मीटर, ऑफ विड्थ 80 मीटर। ओके, अब देखो बेटा, ये बेटा आपका पूरा 80 है, मैं सपोज इसको x मान लूं, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, सी बी कितना आ जाएगा, 80 माइनस एक्स आ जाएगा क्या, ये बताओ जरा। यदि आपने EC मान लिया x, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 80 माइनस एक्स, क्योंकि आपका पूरा बेटा 80 है। इतना समझ में आया क्या, इतना क्लियर हुआ क्या, एक को Yes, x, sir. ठीक है। तो अपन क्या बोलते Yes. हैं, मैंने लिख दिया लेट EC इक्वल टू x मान लिया, तो यहाँ से आपके पास जो BC है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर। इतना समझ में आया। अब अपन क्या करते हैं, दोनों में क्या करते हैं, दोनों में अपन एक बार रेशियोज अप्लाई करते हैं। देखो बेटा मैं क्या करता हूँ, इस ट्रायंगल से डी निकाल दूं, इस ट्रायंगल से ए बी निकाल दूं। आपको पता है ए बी डी के इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो बेटा आपको एक्स निकल के आ जाएगा, एक्स मिल जाएगा, तो आपको डी और ए बी मिल जाएगा। समझ में आया क्या बेटा क्वेश्चन, समझ में आया क्या, मैंने आपको क्या बोला। क्या करते हैं, दोनों से अपन क्या करें बेटा, अपन क्या करते हैं, इस ट्रायंगल से डी निकाल दें, इस ट्रायंगल से ए बी, क्योंकि बेटा आपको डी जो है बेटा ये आपको ए बी के इक्वल दिया हुआ है क्या, डी यहाँ से निकाल दूंगा, यहाँ से ए बी निकाल दूंगा, दोनों आपके हाइट्स इक्वल है, इक्वेट कर देंगे तो वहां से आपको एक्स मिल जाएगा, एक्स मिल गया तो आपको डी या ए बी मिल जाएगा। यस सर, यस। समझ में आएगा बेटा अप्रोच कैसे कर रहे हैं, सबको समझ में आएगा बेटा, हुआ क्लियर, ठीक है। Yes, sir. देखो बेटा ऐसे ही करते हैं, अपन क्या करते हैं, पहले इन ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल DEC क्या अप्लाई करते हैं, आपको जो डी की रिक्वायरमेंट है और EC पता है, 10 अप्लाई करते हैं बेटा, 10 60, ठीक है। 10 60 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो कितना है DE अपॉन बेस कितना है बेटा EC, तो 10 60 की वैल्यू √3, DE आपको चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट है, इसको ऐसे लिख दो, और EC आपने कितना मान रखा है, x मान रखा है, वह DE कितना आ गया, DE आपके पास आ गया x √3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा इतना सबको समझ में आया क्या, यहाँ तक कुछ पूछना पहले पूछ लो, कोई कंफ्यूजन किसी को बेटा, सबको समझ में आया इतना, No, sir. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा, इंशिया फरीदी चिन्मय समझ में आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अपन क्या करते हैं, अब ये ट्रायंगल लो, कौन सा, ये ABC वाला। नाउ इन ट्रायंगल ABC, इसमें क्या अप्लाई करते हैं, 30 के में वही सेम, ये P है, ये आपको B पता है, 10 अप्लाई 40 मीटर आ रही है हाइट, 40 40 मीटर आ रही है हाइट। हाइट तो आ जाएगी, एक मिनट, हाइट नहीं, हाइट आएगी 34.64। देखो 10 30 यहाँ पर चेक करना, 10 30 अगेन बेटा परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस कितना है 80 माइनस एक्स है। ओके बेटा, वैल्यू ऑफ 10 30 इज 1/√3, 1/√3 इक्वल टू AB अपॉन 80 माइनस एक्स बेटा, ठीक है। तो यहाँ से AB निकाल दो, तो बेटा AB कितना आ जाएगा, AB इक्वल टू आएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा AB और DE क्या है, पोल्स की हाइट है, दोनों सेम है,
तो यहाँ से बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बेटा इक्वल कर दूं क्या, क्योंकि बेटा ए बी दी दोनों आपके हाइट क्या सेम है, तो बेटा अपन क्या बोल सकते हैं, ऐसा बोल दें x√3 किसके इक्वल हो जाएगा, 80 माइनस एक्स अपॉन √3। बताओ बेटा ये पॉसिबल है, ऐसा बोल सकते हैं क्या बेटा, क्योंकि दोनों आपकी पोल्स जो है उनकी हाइट सेम है क्या, यस सर, बोल सकते हैं बेटा। सब ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर दो यस इसको, सर। 3 को यहाँ पर करो शिफ्ट, तो कितना हो जाएगा, ये √3 कितना कितना 3x हो जाएगा बेटा, 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। 80 सर 20 आ रही है। फर्दर सॉल्व कर दे बेटा इसको, हाँ करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, उसमें यहाँ पर शिफ्ट करो, तो 4x इक्वल टू 80, तो बेटा x कितना आ गया, 20 आ गया। ये x20 क्या है बेटा, x20 क्या है, x आपका ये जो है ये x मतलब ये पॉइंट सी आपका डी पोल से कितने पर है, 20 मीटर पर है। ठीक है, यहाँ से बेटा आप क्या कर सकते हो, तो बेटा आप ये BC निकाल सकते हो क्या, ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मतलब अब इतना साम निकालें, इतना साम निकालें। देखो बेटा पहले मैं आपसे पहले इतना बोलता हूँ, तो जो बेटा आपका ये आएगा ना EC, ये बेटा EC कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। अब क्या कर सकते हो, BC निकाल दो, तो BC कितना है बेटा, 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस 20 कितना आ गया बेटा, 60 मीटर आ गया। आपने देखो ये दोनों चीज निकाल दी, ये 20 आ गया, ये 60 आ गया। अब बेटा आपको ABD निकालना है, तो बेटा इसमें पुट कर देंगे अपन एक्स इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपका D निकल के आ जाएगा। बताओ पुट कर देंगे बेटा, 34.641। हाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट DE कितना बेटा, x√3 था ना, तो x कितना 20 आया है, 20 मल्टीप्लाई √3 पुट कर दो 1.732। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, कितना आ रहा है बेटा, बताओ कितना आ रहा है, 34.64 मीटर। तो बेटा क्या लिखोगे आंसर, आंसर में क्या आया, आंसर में हो गया आप हाइट ऑफ द पोल, क्या लिखोगे, हाइट ऑफ पोल, वो D है, वो कितना आ गया, देखो D और AB सेम ही होंगे ना, तो कितना आ गया, 34.64 मीटर आ गया। और क्या लिखोगे, डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द पोल्स, फ्रॉम द पोल्स, फ्रॉम द पोल्स। बेटा कितने आए, एक तो आया 20, फ्रॉम द पोल्स आर 20 मीटर एंड 60 मीटर, यही आया बेटा, यहाँ से 20 आया था, 60 आया था, ये आंसर आ गया। सबको समझ में आएगा बेटा, अब किसी को कुछ पूछना हो तो पहले पूछ लो। सबको समझ में आएगा बेटा क्वेश्चन, जिनमें कोई Yes, डाउट, sir. हुसैना, इंशिया, परिधि, यस, नो सर, No, sir. परिधि बेटा समझ में आया क्या, No, sir. No doubt. Yes, sir. ठीक है। तो बेटा इस तरह से आपको करना है, ठीक है बेटा, आराम से करोगे इन क्वेश्चंस को, क्या करोगे, फिगर बनाओगे, जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग रेशियो अप्लाई कर दो और ये सॉल्व हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, आता है बेटा बोर्ड में क्वेश्चन ये। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रुको उसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ध्यान से पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा बोर्ड के लिए। एक मिनट रुको, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा बोर्ड के लिए, बोर्ड में आता है बेटा ये क्वेश्चन। देखो बेटा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना क्या बोल रखा है बेटा। देखो, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। क्या बोल रहे हो बेटा, बैंक ऑफ कैनल मतलब, हाँ वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, a TV tower stands vertically on the bank of a canal, क्या मतलब है इसका, किसी को आता हो तो बताओ। बैंक ऑफ कैनाल मतलब, बैंक ऑफ कैनाल मतलब, सर जहाँ एक कैनल खत्म होती है। हाँ मतलब कैनाल का मतलब किनारा, क्या बोल सकते हैं, कैनाल का किनारा बोल सकते हैं बेटा, मतलब कॉर्नर पर बोल सकते हैं क्या बेटा, यस, ठीक है। जो जो कैनाल है उसको जो कॉर्नर होगा ना, वहां पर क्या एक टीवी टावर है, एक टीवी टावर है बेटा, ये बोल रखा है क्या। तो देखो अपन पहले करते हैं, ऐसा कुछ मान लेते हैं अपन, रफली अपन कुछ एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। सपोज आपका ये कोई कैनाल है, सपोज कोई कैनाल है, इसके इस कॉर्नर पर, इसके इस कॉर्नर पर क्या है बेटा, एक टीवी टावर है, वो क्या है, स्टैंड्स वर्टिकली। तो ऐसा ड्रॉ कर देते हैं बेटा, एक टीवी टावर है इस कॉर्नर पर, ये आपने, एक मिनट, ये आपने क्या कर रखा है, ड्रॉ कर रखा है, तो ये आपने ड्रॉ कर दिया, तो ये बेटा आपका इस कॉर्नर पर आ गया। अपन ये ऐसे कॉर्नर मान लेते हैं, एक मिनट रुको बेटा, दोबारा सबको ज्वाइन करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक दो क्वेश्चन, ठीक है। ये आपने कर दिया, तो बेटा ये आपका हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो क्या बोल रहा है, टीवी टावर, ये बेटा आपका टावर हो गया। अब आगे बढ़ो, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। अब क्या देखो, आप ध्यान से पढ़ना,
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। तो बेटा ये कौन सा पॉइंट होगा बेटा, ये वाला पॉइंट होगा क्या, दूसरा पॉइंट बेटा ये होगा, क्योंकि आपसे बोल रखा है अदर बैंक, तो बेटा अदर किनारा जो दूसरा कॉर्नर होगा बेटा कौन सा, यही होगा ना, ये वाला होगा बेटा, बताओ जरा। तो आपका कैनाल ये है बेटा, इसका एक कॉर्नर ये हो गया, इसका एक कॉर्नर दूसरा ये होगा, तो क्या बोल रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। तो बेटा क्या होगा, इस पॉइंट से, कौन से बेटा, इस पॉइंट से इसके ऊपर, देखो इस तरीके से, यही बोला है क्या बेटा, यही बोल रखा है क्या, ये जो आपका एंगल होगा कौन सा, ये वाला एंगल बेटा, ये 60 होगा क्या, पहले बताओ, इतना सबको समझ में आया क्या बेटा, इतना सबको समझ में आया क्या, बताओ जरा, यही बोला है क्या, यही बोला है बेटा, ध्यान से पढ़ो। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, जो दूसरा बैंक है, जो ये वाला बैंक हो गया आपका, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, इस टावर के टॉप पर 60 डिग्री दे रखा है आपको। अब देखो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या बोल रखा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर। तो मुझे बताओ ये 20 मीटर बता कहाँ होगा, एक बार ध्यान से पढ़ना, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, वो पॉइंट कहाँ पर है, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे किस डायरेक्शन में है, टू द फुट ऑफ टावर, मतलब आपका दूसरा पॉइंट कहीं ये होगा बेटा, और ये आपको 20 मीटर दिया हुआ है, बताओ बेटा यही होगा क्या, बताओ जरा, यही बोल रहा है क्या, तो दूसरा पॉइंट बेटा वो यहाँ होगा क्या, पढ़ो जरा इस लाइन को एक बार, यही बोल रखा है क्या, एक बार दोबारा पढ़ो, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर, जो ये लाइन है जो इस फुट को ज्वाइन कर रही है, तो इस पर 20 मीटर अवे बता बेटा ये वाला पॉइंट ही होगा ना, होगा क्या ये पॉइंट, सोचो, यही पॉइंट बोला है क्या बेटा, जरा सब बताओ, कौन सा पॉइंट बोला है, ये बोला है कौन सा, मतलब सोच के बताओ सर बेटा। एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा, फ्रॉम देखो, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, ये बेटा इतना समझ में तो आया, इतना समझ में तो आया। अब आपसे क्या बोला है बेटा, अब आपसे ये बोल रखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, बेटा इतना समझ में आया था बेटा, ये 60 तो समझ में आया क्या, ये 60 समझ में आया था क्या, अब मुझे बताओ, Yes, sir. 20 मीटर बेटा इसके इस साइड में होगा, इसके लेफ्ट में होगा या इसके राइट में होगा, कहाँ होगा, जो पॉइंट दूसरा होगा वो इस पॉइंट के इस साइड मतलब लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, ये सोच के बताओ। दूसरा पॉइंट जो बोल रखा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर सर वो अवे, लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में होगा सर, लेफ्ट में होगा। हाँ बताओ, हाँ सब बताओ बेटा, लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, सोच के बताओ, Left में. लेफ्ट में होगा Sir, बेटा, left में. सही है। तो बेटा ये जो आपका पॉइंट है ना, ये आपका कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा, मतलब मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा मैं इसको आगे और एक्सटेंड करता हूँ इस लाइन को, एक मिनट, ऐसा बोल दे क्या, तो अब बेटा जो आपका पॉइंट होगा बेटा, वो ये पॉइंट बोल दूं क्या, ये होगा बेटा आपका पॉइंट, समझ में आ रहा है बेटा, ये पॉइंट होगा क्या, बताओ, ये आपका 20 मीटर होगा बेटा, यही बोला है क्या, सब बोलो, ये बोला बेटा, ये आपका पॉइंट यही होगा ना, ठीक है। Yes, sir. अब क्या बोला बेटा, अब इस पॉइंट से पढ़ो, आपको वो इस पॉइंट की बात बोल रहा है, तो इस पॉइंट से क्या बोल रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, अगेन इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आपको 30 बोल रखा है बेटा, तो देखो अपन ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट से अगेन जो टावर है उसके टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरीके से, ठीक है, तो कितना बोला है, ये कितना बेटा आपको, ये 30 बोला है, ये आपको 30 बोल रखा है। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, देखो मुझे बताना क्या क्या पूछा है, ये ए बी सी डी, एक तो बेटा आपसे हाइट मतलब तो आपको ए बी निकालना है, ये बताओ, और क्या पूछा है, विड्थ ऑफ कैनाल, ये बताओ मुझे क्या पूछा है, ये लाइन तो इसमें ऐसी रखी है, विड्थ ऑफ कैनाल सी Sir, डी, DB. हाँ बेटा क्या पूछा है, क्या निकालना है, विड्थ ऑफ कैनाल, मतलब एक मिनट रुको, ये थोड़ा इसमें लाइन में क्वेश्चन मिसप्रिंट है, आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये काटना, आपको दिया है विड्थ ऑफ द कैनाल, ये बोल रखा है, तो बताओ बताओ इसमें बताओ विड्थ ऑफ कैनाल का मतलब क्या होगा, क्या निकालना है मुझे, DB. डीबी, सोच के बताओ, डीबी चाहिए क्या, डीसी, डीसी, डी, डीसी, बेटा देखो कैनाल तो बेटा यही है ना आपकी, बेटा कैनाल तो इतनी है भाई, कैनाल तो इतनी है ना, ये तो आपने अलग एक पॉइंट लिया है बस,
भाई आपका कैनाल तो इतना है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। आपने इसके एक कॉर्नर, बेटा आपने एक कॉर्नर पर एक पॉइंट था जिस पर टावर था, दूसरे कॉर्नर पर ये पॉइंट था, तो बेटा जब दो कॉर्नर है तो बेटा कैनाल तो आपका इतना ही होगा ना। सोच के देखो, होगा नहीं होगा बेटा आपका कैनाल? ये सोच के देखो बेटा। Yes, sir. तो आपके दो कॉर्नर थे, एक कॉर्नर पर आपका टावर आ गया, दूसरे पर आपने ये पॉइंट लिया, तो आपने ऐसे ये एंगल ड्रॉ किया, तो बेटा आपको कैनाल तो कौन सा बीसी होगा क्या? सबको समझ में आया बेटा? कैनाल तो आपका इतना ही होगा क्या? बताओ जरा सब, होगा नहीं होगा? yes sir, होगा बेटा। सबको समझ में आएगा ये फिगर? पहले ये बताओ, इसमें फिगर इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. yes सबको sir, समझ में आया Yes, बेटा? sir. yes sir, ठीक है, चलो अब तो आपको क्या Yes, निकालना है? sir. तो आपको ए बी निकालना है और आपको बी सी निकालना है। अब तो बहुत क्वेश्चन इजी हो गया। देखो लिख लेते हैं बेटा। तो क्या लिखना है पहले आप लिख लो, लेट ए बी बी द टावर, ए बी बी द टावर, इसकी सपोज हाइट कुछ भी h मान लो, ए बी बी द टावर ऑफ हाइट h, ए बी बी द टावर ऑफ हाइट h, इसकी हाइट आपने h मान ली, ठीक है। एंड सी बी बी द कैनाल, ठीक है, सी बी बी द कैनाल। अब बेटा देखो, आप तो आपको ए बी की रिक्वायरमेंट है, एक आपको बी सी की रिक्वायरमेंट है। ऐसा करते हैं, सी बी को अपन कुछ भी x बोलते हैं बेटा, यहाँ पर मान लेते हैं, लेट सी बी इक्वल टू अपन ने x मीटर मान लिया। अब देखो बेटा, पहले अपन क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, जो आपका 10, ये जो इस ट्रायंगल है, इसमें बेटा अपन क्या अप्लाई कर दें? अपन 10 अप्लाई कर दें क्या? ये h है, ये x है, आपको 60 पता है, तो अपन क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए सी बी, इसमें अपन अप्लाई कर देते हैं 10 60, क्योंकि बेटा आपके पास एच एक्स दोनों है, तो 10 60 का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन बेस कितना हो जाएगा? सी बी हो जाएगा। वैल्यू ऑफ 10 60 कितना? √3 इक्वल टू ए बी कितना है? एच है, ये एक्स है। यहाँ से आप निकाल लो बेटा एच, क्योंकि एच आपको आप इसमें यूज कर लोगे फुल ट्रायंगल में, तो बेटा एच कितना आ जाएगा? एच आ जाएगा √3x। इसको अपन ने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। बेटा इतना समझ में आया क्या? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो पहले पूछ लो। ये समझ में आया क्या बेटा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? Yes, sir. ठीक है, देखो बेटा आगे बढ़ते आप लेते हैं ये फुल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ए डी बी। ये कितना आपका, ये कितने का? 30 का है ना, तो इसमें लिख दो 10 30। बेटा दोबारा ज्वाइन करना, मीटिंग एंड हो जाए तो। 10 30 का मतलब अगेन बेटा वही परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस, बेटा क्या होगा? पूरा डी बी होगा, तो इसको मैं लिख रहा हूँ ब्रेक करके। कैसे बेटा? डी सी प्लस सी बी लिखना है बेटा। वैल्यूज पुट करो इसमें। 10 30 की वैल्यू कितनी है अपने पास? पता है 1/√3। ए बी कितना है अपने पास? ए बी अपने पास h है, h अपॉन डी सी कितना है? 20, और सी बी कितना है? x है। ओके बेटा, क्या करें इसमें आप h पुट कर दो, √3x अपॉन 20 प्लस x, ये किसके इक्वल होगा? 1/√3 के इक्वल होगा बेटा। थोड़ा सॉल्व कर लें इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? √3 कितना बेटा हो गया? ये हो गया 3x इक्वल टू 20 प्लस x, तो कितना आ जाएगा? x को शिफ्ट कर दो, 2x इक्वल टू 20, तो बेटा x कितना मिल गया आपको? x मिल गया आपको 10। मतलब आपको विड्थ ऑफ कैनाल कितना निकल के आ गया? ये आ गया 10 मीटर। बेटा इतना समझ में आया क्या? पहले इतना बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मीटिंग दोबारा ज्वाइन करना। बेटा इतना समझ में आया क्या? जो विड्थ आया वो 10 आ गया, ये आपका आ गया विड्थ ऑफ कैनाल। बेटा यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो पूछ लो पहले। No, sir. सबको समझ में आया बेटा इतना? no sir, बस अब तो बेटा x आ गया, तो No. क्या करो, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट